एवरीवन, फिर से आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक हम लोग क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। टोटल क्वेश्चन को करेंगे, एक एक क्वेश्चन को करेंगे, पूरे बेसिक से करेंगे। इसीलिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि शुरू से आप लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा, ओके, ताकि आपको हर चीज़ समझ में आए। और एग्जाम से रिलेटेड भी कुछ इसमें क्वेश्चन है जिसको मैं ट्रिकली बताऊंगा, वो आपसे मिस ना हो, इसलिए मैं आप रेगुलर वीडियो को कंटिन्यू वीडियो पे देखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, AP 3, 5, 15, 17, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। इसमें दो चीज़ें निकालनी है। इसमें सबसे पहले ये निकालनी है कि कौन सा पद, यानी कि सबसे पहले कौन सा पद का मतलब n, कौन सा पद यानी कि पलरवा पद, तिलनवा पद, जो कुछ भी पद आपसे दिया है, तो पहले तो an निकालना है और इसी के बाद यहाँ पे an भी निकालना है। an यानी कि 10वें नंबर पे जो आएगा वो वैल्यू, या फिर कौन से वैल्यू, कितने नंबर पे वैल्यू आएगा और कितना आएगा, ये निकालना मुझे। ठीक से समझिए, फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ कि कौन सा पद उसके 54वें पद से। तो कौन सा पद भाई, तो मान लीजिए an, आपको n ही पता नहीं रहेगा तो इसलिए आपको n भी निकालना पड़ेगा, an भी निकालना पड़ेगा, दोनों चीज़ निकालना पड़ेगा। कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है, ये आपका क्वेश्चन कह रहा है। कौन सा पद, ये पद उसके 54वें पद से 120 अधिक है, 132 अधिक है, ये क्लियर है। अब यहाँ देख लेते हैं हम लोग, अब कर लेते हैं क्वेश्चन क्यों क्या करें। दिया है 3, 15, 27, 39। तो ये आपका A का वैल्यू हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया और A4 हो गया, ठीक है। चलिए, तो आपको यहाँ पे A पता चल गया कितनी है, A का वैल्यू कितना है आपका, A का वैल्यू है 3 और D का वैल्यू है, पर यानी कि A2 माइनस A1 होता है, तो यानी कि 15 माइनस 3 यानी कि 12। ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद हमको क्या करना है, A यानी कि an का वैल्यू हमको निकाल लेना है। तो आपको मैं एक तरीका से बताऊंगा, बहुत अच्छा तरीका है। आपने देखा होगा एक फॉर्मूला कि an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है, क्लियर है। और आपको ये भी पता है कि A54 बराबर क्या होता है, A54 बराबर होता है a प्लस 53d, क्योंकि एक घटा करके हम लोग डी के साथ लिख देते हैं। ये भी बात सही है। चलिए, हमने इसके बदले क्या किया, an के जगह पे लिख दिया, an के जगह पे लिख दिया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। चलो हमने लिख दिया। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे माइनस किया, A54 के जगह पे क्या लिख दिया, A54 की जगह पे लिख दिया a प्लस 53d, और दोनों का अंतर 132 है, 132 है। अब देखिएगा क्या होगा यहाँ पे, a तो आपको पता चल जाएगा, इसको d से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा nd, और इसको गुना कीजिएगा तो माइनस डी, इसको गुना कीजिएगा तो माइनस ए, और यहाँ पे माइनस का 53d बराबर 132। एक चीज़ समझिएगा, यहाँ पे मैंने क्या कहा, ये माइनस में है, ये प्लस में हम लोगों ने काट दिया। समझ में आ रही है, ये प्लस में था, ये माइनस में था, हम लोगों ने काट दिया। अब यहाँ बचा है n और d। क्या दिया है, n और d। यहाँ देखिएगा, यहाँ क्या किया हम लोगों ने, 53 गो, यहाँ पे a गो, यानी कि 54 गो d हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 54 d हो जाएगा। 54 d कितना से 132 है। बातें समझ में आ रही है आपको। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिएगा, यहाँ से अगर आप d कॉमन ले लें, दोनों में d है, d कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, n माइनस 54 बच जाएगा बराबर 132, ठीक है। आपको d का वैल्यू यहाँ पे मालूम है, d का वैल्यू कितनी है, 12। अब आप d का वैल्यू 12 रख दीजिएगा यहाँ पे, तो n माइनस 54 बराबर 132, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे जब ये सॉल्व कीजिएगा तो n माइनस 54 बराबर कितना, 132, इधर गुना में है, इधर आके भागा कर देगा 12, तो 12 कम 12, 12 कम 12, यानी n बराबर माइनस 54 हो जाएगा 11। n बराबर ये 11 माइनस में था, उधर जाके क्या करेगा बुआ, प्लस कर देगा कि नहीं कर देगा। तो n बराबर कितना, 4 1 5, यानी कि 65वां पद जो है
यहाँ पे जो n निकल गया आपका 65वां पद जो है वो क्या है, इससे 54 अधिक होगा। कौन सा पद, 65वां पद जो है इससे 54 अधिक होगा। ठीक है, क्लियर है। तो फिर अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बहुत लोगों को ये समझ में भी नहीं आती है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको समझा के छोड़ूंगा। चलिए देखते हैं कैसे समझा पा रहा हूँ आपको। दो समांतर श्रेणियों का सर्व अंतर समान है। दो समांतर श्रेणी है, उसका जो भी अंतर आ रही है यानी कि डी जो भी है ना, मान लो एपी एक ये है, एक एपी ये है और एक एपी मान लीजिए ये है। ये दोनों का अंतर जो है ना, दोनों का जो डी है वो क्या है, समान है। इसका भी डी है, फिर इसका भी, किसी का भी डी निकालो तो दोनों के समान है। यदि उसके 100वें पदों का अंतर 100 है, यानी कि AP1 और AP2, देखिएगा AP1 और AP2, यानी कि ये मैं स्मॉल और कैपिटल से दिखा रहा हूँ। AP1 हो जाएगा, AP2 हो जाएगा। AP1 मान लीजिए इसको और AP2 इसको मान लीजिए। ठीक है, AP1 और AP2 का अंतर कितने हैं, बात समझिए। AP1 का यदि उसके 100वें पदों का अंतर 100 है, यानी 100वां पद, यानी AP1 और AP2 का मैंने 100वें पदों का अंतर कितना है, 100। देखिए, तो AP का 100वें पद पूछ रहा है, कितना पद पूछ रहा है, 100वें पद, तो A100 लिख देंगे। इसका भी A100 आ जाएगा, इसको कैपिटल A लिख लो। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे 100। तो यहाँ पे देखोगे बाबू, एक चीज़ ये समझ में आ रही है आपको, मैंने इसलिए इसको ठीक है, तो इस वाले AP को हम लिख देंगे A प्लस 99D, क्योंकि आपको मैंने बोला था कि A अगर मान लीजिए A100 पूछेगा तो क्या करेंगे, A प्लस 19D लिख देंगे। वही तो मैंने कहा कि A प्लस 19D लिख दिया, और इसी तरीके से इसको माइनस करेंगे, A प्लस 19D इसको भी लिख देंगे। एक चीज़ समझ में आ रहा है, A प्लस 19D माइनस A माइनस 19D बराबर 100 आ गया। ये 19D खत्म हो गया तो क्या बच गया, A माइनस A बराबर 9, A माइनस A बराबर क्या आ गया, 100 आ गया। तो ये चीज़ समझ में आ गया आपको। उसी तरीके से अब 100वें पद का तो अंतर भाई 100 आ गया, 100वें पद का अंतर 100 आ गया। अब क्या करेंगे, 1000वें पद निकालेंगे। क्या निकालेंगे, 1000वें पद, यानी कि 1000 माइनस 1000 का अंतर क्या होगा, ये निकालना है। तो देखिएगा 1000 का मतलब होता है A प्लस 999D, ये घटा के लिख देते हैं 1000 में से, यानी कि यहाँ पे देखिएगा 1000 बराबर क्या होगा, A प्लस 999D लिख देंगे। ठीक है, उसी तरीके से A प्लस 999D लिख दिया, माइनस किया A प्लस 999D, इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, लिख दिया। इसको सॉल्व करके देखते हैं कि क्या निकल के आ रहा है। देखिएगा A प्लस 999D, ये माइनस हो जाएगा A, और इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस 999D हो जाएगा बराबर 1। देखोगे ये और ये ख़त्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बचा A और यहाँ पे बचा माइनस A। तो अब आप देख रहे हैं A माइनस A बराबर क्या आएगा, जो यहाँ पे A माइनस A बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1, यहाँ लिखेगा समीकरण 1 से, है ना, A माइनस A की जगह पे लिख देंगे क्या, 100। तो A यहाँ पे आया, यहाँ पे लिखिएगा A माइनस A बराबर क्या हो गया, 100 आ गया। यानी कि 100वें पद का भी अंतर 1000 होगा, 100वें पद का अंतर भी 100 होगा, और 1000वें पद का भी अंतर क्या होगा, 100 भी होगा। तो आई होप कि इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 ही बहुत मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है ना, कह रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं जो है 7 से विभाज्य होगी, यानी 3 अंक वाली, कितनी, 3 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि 3 से कौन सी संख्या स्टार्ट होती है, यानी कि सबसे छोटी संख्या 3 अंकों की कौन होती है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 100। ठीक, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन होती है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999।
क्लियर है? तो यानी कि इसी के बीच में कितनी संख्याएं हैं, यानी 100 से लेकर के 999 के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से पूरी विभाजित हो जाएगी। तो देख लेते हैं कैसे होती है। तो अब देखिएगा, ये 7 से विभाज्य कीजिए, ये 100 को 7 से भाग दीजिए, 7 से भाग दीजिए, पहले भाग दे करके चेक कर लीजिएगा आप साइड में इधर, तो उसके बाद नंबर को बैठाइएगा। यानी कि 100 को पहले हम चेक करेंगे भाग दे करके। देखो तब होगा 100 तो यानी कि 7 से विभाज्य कर रहे हैं, तो 7 कम 7, 3 आया, 0, 7 चौका 28 आया, फिर 2। क्लियर नहीं कट पा रहा है ना? तो यहाँ पे कौन सी संख्या रखें अपने मन से, तो ये 7 से कट जाएगी। देखो तो अगर मान लो या फिर ऐसा कर लो, 7 चौका 28, यानी कि देखो तो ये 7 से कटेगी, नहीं कटेगी ना। तो यहाँ पे अगर 1 रख के देखते हैं तो 1 रखेंगे तो भी नहीं कटेगी, यहाँ पे 1 रखेंगे तो भी नहीं कटेगी। 2, इसको आपको बनाना क्या है, 7 के पहाड़ा से काट देना है। तो 7 चौका 28, 7 बचे 35। यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे 5 रख देंगे और यहाँ पे 5 रख देंगे, 7 बचे। क्लियर है? फिर से समझिएगा, 7 से तो 100 कटेगा नहीं, तो 7 से जब 100 नहीं कटेगा तो कौन सी संख्या कटेगी, 102 भी नहीं कटेगी, 103 भी नहीं कटेगी, 104 भी नहीं कटेगी, तो कटेगी क्या, 105। ये आपने समझ लिया। तो यानी कि सबसे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 105 है, जो 7 से पूरी विभाजित होती है। क्लियर है? उसी तरीके से 999 को आप क्या कीजिए, 7 से भाग कर लीजिए, 7 कम 7 आया, फिर 2, 7 चौका 28, 1 9, 7 दूना 14, फिर 5, यानी कि इसमें 5 अधिक हो रहा है। यानी कि अगर इसमें 5 कुछ जोड़ दीजिएगा, इसमें से अगर कुछ जोड़ देते हैं तो क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि मान लो 999 में अगर 1 भी जोड़ें तो क्या होगा, ये 4 अंक का बन जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, इस 5 को अगर हम हटा दें तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप 999 में से क्या कीजिएगा, 5 को घटा दीजिएगा, जितना फालतू बच रहा है उसको घटा दीजिए। तो यानी कि 9 में से 999, 9 में से 5 गया तो 4, 994 जो है, 994 जो है यानी कि 7 से कटेगी। क्लियर है? और यहाँ पे कटेगी 105। अब ये देखिएगा 105 के बाद फिर 7 जोड़िएगा, कितना होगा, 112 भी तो कट जाएगी, 119 भी तो कट जाएगी, डैश करके 194 तक अब चले जाइए। क्लियर है? अगर समझ में नहीं आएगा तो आप बोलिएगा, फिर मैं से समझाऊंगा। तो अगर यहाँ पे बात करें ए की, ए कितना निकल गया, 105, डी कितना निकल गया, 7, क्योंकि जितना इसके देखो अंतर 7 का है, 7 का है, सभी जाओगे 7 का अंतर होगा। और यहाँ पे ए एन पता चल गया कितना, 994। एन हमको पता नहीं है, तो एन हम लोग कैसे निकालते हैं, एन हम लोग कैसे निकालते हैं, एन हम लोग निकालेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन का वैल्यू कितनी है, 994, ए का वैल्यू कितनी है, 105, एन का वैल्यू मालूम नहीं है, और डी का वैल्यू कितनी है, 7, लगा लो 7। यानी कि 994 प्लस में इधर आके माइनस कर देगा, एन माइनस 1 इंटू 7, 9, 14 में से 9 गया, 14 में से 5 गया तो 9, कितना बचा, 8, 8 में से 8, फिर ये बच गया 8, सॉरी, और 9 में से 1 गया तो 8। भाई काम करते हैं, ये 7 जो इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड करवा देते हैं इसको। तो अब आप देख रहे हैं कि 889 को 7 से भाग कीजिए, कितना होगा, 7 कम 7, फिर आया 7, 1, 7 दूना 14, कितना होगा वो, 7 दूना 14, 4 आया, 7 7 49, यानी काटिएगा तो 127 बार में ये कट जाएगा। इधर अब आप काम करते हैं कि 127 माइनस में इधर आके प्लस कर देगा, n बराबर कितना निकल के आ जाएगा, n बराबर हो जाएगा 128। यानी कि x में 128 ऐसी पदें हैं जो 7 से पूरी विभाजित हो जाती है। कहाँ से कहाँ तक, 100 से लेकर के 999 के बीच में 128 वो ऐसी संख्या है जो 7 से पूरी विभाजित हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, देखिएगा कह रहा है कि 10 और 250, कितना, 10 और 250 के बीच में 4 से, है ना, 4 के कितने गुणज है। मतलब क्या, मतलब ये कि 10 के बाद और 250 के पहले, है ना, यानी कि कितनी संख्याएं हैं इस बीच में जो 4 से विभाज्य होती है।
आपको ये निकालना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसा कर लेते हैं कि 10 के बाद, यानी 10 के बाद 11 तो भाई कटता नहीं है 4 से, 12, हाँ लास्ट ये 10 के बाद जो शुरुआती जोड़ है, जो 10 के बाद 12 एक ऐसी संख्या है, 10 के तुरंत बाद 12 एक ऐसी संख्या है जो 4 से विभाजित हो जाती है। तो यानी कि हम मान लेते हैं कि ये 12 हमारी पहली संख्या हो सकती है, ठीक है। 12 के बाद 16, यानी कि 16 भी कटेगी, 16 के बाद 20 भी कटेगा, 24 भी कटेगा, डैश करके अब देखते हैं। अब आते हैं 250, यानी 250 से पहले कौन ऐसी संख्या है जो 4 से पूरी विभाजित हो जाएगी। तो देख लेते हैं, 250 को पहले हम भाग दे देंगे, है ना। 4 6 के 24 आया इतना 1, 4 दूना 8 बच्चा 2। अगर हम इसमें से घट बनाए कि देखिए 250 को 4 से भाग दे रहे हैं तो 2 फालतू आ रहा है, क्या आ रहा है, 2 फालतू आ रहा है, उस फालतू को हटा दो। अगर हम 250 को में से 2 घटा दें तो ये हो जाएगा 248, जो 248 देखिएगा 4 से पूरी विभाजित हो जाती है। तो यानी कि 250 से तुरंत पहले जो संख्या आएगी 248 ही आएगी, जो 2 से 4 से पूरी विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिएगा एक एपी का सीरीज मिल गया, 12 4 16, यहाँ पे भी 4 बढ़ रहा है, 16 4 20, 20 4 24, 4 4 बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, डैश करके बढ़ता जाएगा। चलिए इतनी बात समझ में आई। उसके बाद हम लोग करेंगे जैसे ए बराबर कितना हो जाएगा 12, डी बराबर आपको पता चल गया कि 4 4 बढ़ रहा है तो डी कितना होगा 4 हो जाएगा। और ए एन भी पता चल गया कि लास्ट वाले पद को हम लोग क्या कहते हैं, ए एन कहते हैं, और एन आपको निकालना ही है। तो अब कर लीजिए फॉर्मूला से, क्या कर लीजिएगा फॉर्मूला से। फॉर्मूला में क्या लिखिएगा देख लीजिए, फॉर्मूला आपका क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ए एन की वैल्यू देखिएगा 248 होती है, 248 होता है। ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, एन का वैल्यू आपको मालूम नहीं है, लेकिन डी का वैल्यू कितनी है 4 है, कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में आ रही है आप लोगों को। चलिए तो ये 248 ये प्लस में है तो इधर आके माइनस कर देगा, n माइनस 1 इंटू 4, ठीक है। तो 8 में से जब 2 घटेगा तो 6 बचेगा, 3 4 में से घटेगा तो 3 बचेगा, 236, n माइनस 1 इंटू डी यानी कि 4, क्लियर है। अब इधर देखिएगा कि 4 मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर आएगा तो डिवाइड करेगा, तो 236 गुना में है तो इधर आके भागा करेगा तो यह हो जाएगा 4, ठीक है। उसके बाद बचेगा क्या n माइनस 1, क्या ठीक है, तो 4 5 20 और 3 इसमें गया तो 4 9 36। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे भाग कर लीजिए, कितना में 236 में भाग कर लीजिए 4 से, 4 5 20 हो जाएगा, 3 आएगा, 4 9 36 हो जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पे आ गया आपको 459, ठीक है, बराबर n माइनस 1। ये माइनस इधर माइनस में है, इधर आके क्या करेगा प्लस कर देगा, तो आया n क्या आया, अभी हो गया 60, कितना बराबर n बराबर 60। आप यहाँ पे लिख सकते हैं n बराबर 60, यही आपका आंसर होगा। तो आप कह सकते हैं कि 2 से लेकर के 250, सॉरी 10 से लेकर के 250 के बीच में 60 ऐसी संख्याएं हैं जो 2 से 4 से पूरी विभाजित हो जाएगी, क्लियर है। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का रहा है n के किस मान के लिए, मतलब क्या है n के किस मान के लिए, मतलब कि ये a n यानी n के कौन सी ऐसा पद है ना कि दोनों समांतर श्रेणी, यानी एक समांतर श्रेणी ये है, दूसरा समांतर श्रेणी ये है कि nवें पद बराबर होंगे, यानी कि nवें पद मतलब कि n का वह कौन सा मान होगा जिसके लिए an, इसका भी an मतलब फर्स्ट एपी का भी an और सेकेंड एपी का भी an बराबर होगा, क्लियर है। मतलब इस क्वेश्चन का मतलब ये चल रहा है कि n का वो कौन सा मान होगा, ठीक, कि इसका an प्रथम एपी का an और दूसरे एपी का an दोनों का होगा बराबर होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं, देखिए इसको मान लेते हैं पहला एपी फर्स्ट मान लेते हैं। एपी फर्स्ट का मतलब यहाँ पे देखिएगा 63 65 और 67,
डैश डैश करके, यानी कि इसका लास्ट क्या है ये पता नहीं है, ठीक है, यही पता करना हमको। तो यानी कि a बराबर मिल गया 63 और d बराबर क्या होगा a1 माइनस a2 a3 जो होता है ना, तो a2 माइनस a1 होता है। तो a2 कितनी दी हुई है 65 और a1 दिया हुआ है 63, तो घट के कितना है बुआ 2। आपको a भी पता चल गया, d भी पता चल गया, ठीक है। जो आपको n भी पता नहीं है और an भी इसमें पता नहीं है कि कितने पद होंगे, राइट। अब इस AP के लिए भी कर लेते हैं, दूसरा AP के लिए AP2 के लिए कर लेते हैं, ठीक है। AP2 के लिए कर लेते हैं, AP2 यहाँ लिखो, 2 के लिए क्या होगा 3, 10 और 17। तो यहाँ पे A के लिए कितना हो जाएगा 3, है ना। D के लिए हो जाएगा A2 माइनस A1, है ना। तो कितना होगा 10 माइनस 3 बराबर कितना होगा 7। यानी कि A भी पता चल गया, D भी पता चल गया। अब आपको n का कौन सी मान होगी जो an दोनों का बराबर होगा। तो अगर हम यहाँ पे कर ले, अब यहाँ पे कर ले प्रथम AP का an बराबर an2, मतलब कि an पहला का और an दूसरे का, ठीक है। तो an बराबर क्या होता है ये देखिएगा, an की बदला पे लिख सकते हैं हम लोग a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसका लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है, क्योंकि an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इतना ही का वैल्यू ना होता है। चलिए, तो इसके वाले में देख लीजिएगा APN फर्स्ट वाले में a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 63, n का वैल्यू नहीं दिया है, यही निकालना है। और यहाँ पे d का वैल्यू कितना दिया है 2, यहाँ पे देखिए a का वैल्यू कितना दिया है 3, n का वैल्यू नहीं दिया है, लेकिन d का वैल्यू कितना दिया हुआ है 7। क्लियर है। तो अब इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने का मतलब क्या होता है देख लीजिए, यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा 63 और ये घटेगा नहीं, तो नहीं घटेगा तो गुना होगा, यानी इसको जब 3 से n को 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा। अब इसको फिर इससे गुना करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, कि प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। चलिए, ये बहुत सारे तरीके से हम लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देख लीजिए बहुत आसान तरीका है। इसको हम लोग 3 लिख देते हैं यहाँ पे, प्लस 7 को फिर 3n से गुना कीजिए तो हो जाएगा 7n, क्योंकि ये भी प्लस में ये भी प्लस में है, माइनस ये 7 प्लस में है और ये 1 माइनस में है, तो माइनस का 7 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं। 63 में से जब 2 घटेगा तो क्या बच जाएगा बुआ 61, 63 में से जब 2 घटेगा तो 61 बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 2n। यहाँ देखोगे 10 यानी कि 7 में से जब 3 घटाइएगा तो माइनस का 4 बच जाएगा और प्लस का 7n बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम करते हैं, हम दोनों को क्या करते हैं एक साइड में कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एक साइड में कर लेते हैं। चलो हम एक क्यों कर लेते हैं कि 2n यहाँ पे ये प्लस में इधर क्या करेगा, ये प्लस में इधर क्या करेगा माइनस कर देगा। क्या कर देगा सॉरी माइनस में तो क्या आ गया यार, हाँ यहाँ पे देखोगे 2n जो है ना ये प्लस में इधर क्या करेगा माइनस कर देगा। माइनस का 4 है, ये प्लस में इधर क्या करेगा माइनस कर देगा, ठीक है। तो देखिएगा 7 में से जब 2 घटाओगे तो माइनस का 5n हो जाएगा, 61 में 4 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 65 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस क्या होते हैं जुट जाते हैं। क्या हो जाते हैं वो जुट जाते हैं। 7 को में से जब 2 को घटाइएगा तो 5 आ जाएगा, और 61 में जब माइनस 61 माइनस 4 जोड़ोगे तो माइनस 65 हो जाएगा। आप देखिएगा ये आप n बराबर क्या कीजिएगा माइनस का 65, इधर गुना में है तो इधर आके भागा में हो जाएगा माइनस का 5, ये माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, तो बच गया क्या आपको n बराबर 65 बटा में 5, तो 5 से काटेंगे तो 13, यानी n बराबर 13, यानी कि इस AP का इस दोनों AP का 13वां पद जो होगा ना, इस AP का दोनों AP का 13वां पद जो होगा ना वो क्या होगा बराबर होगा। क्लियर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 ये कह रहा है, ठीक है, कि वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है, यानी एक AP ज्ञात करना है जो आपको मान लीजिए सपोज ये AP हो गया, जिसका पहला पद नहीं मालूम है, दूसरा पद नहीं मालूम है, लेकिन तीसरा पद जो है ना ये कितना है 16 है, ठीक है। और ये चौथा पद पांचवा पद पता नहीं है, लेकिन एक चीज़ ये पता है, ठीक है ना, कि इसका 7वां पद जो है 7वां पद A7 जो है ये 5वें पद से यानी कि A5 से 12 अधिक है, इतना पता है। मतलब क्या क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक AP आपको ज्ञात करना है,
ठीक है, जिसका तीसरा पद दिया हुआ है, ये भी क्लियर है। उसके कह रहा है कि उसका जो सातवां पद है ना, उसके पांचवें पद से क्या है 12 अधिक है। इतना क्लू मिल गया आपको। तो AP आपको बना देना है। तो इसमें आपको क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले निकालना पड़ेगा A और D। अगर आप A निकाल लेते हैं और D निकाल लेते हैं तो आपका काम आसान हो जाएगा। क्लियर। तो आपको ये दोनों चीज़ जब दिया है तो आपको पता है क्या कि A7 बराबर क्या होता है, A + 6D होता है। और यहाँ पे दिया है A5 बराबर क्या होता है, A + 4D होता है। ये तो आप जानते हैं। या फिर बाई फार्मूला लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाई फार्मूला लगा सकते तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखोगे A7 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, A + 6D लिख देते हैं। माइनस है तो ब्रैकेट कर देंगे, A + 4D बराबर क्या दिया है 12। क्या दिया है बउआ 12। अब यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं A + 6D - A और -4D बराबर 12। ये से ये कैंसिल हो जाएगा और 6 को D में से 4 को D घटेगा तो ये क्या बचेगा, 2 को D बच जाएगा। यानी कि अब हमने क्या किया, D बराबर निकालना चाहिए। तो D का वैल्यू क्या होता है 12 बटा में तो 2 6 के 12, यानी D का वैल्यू कितना निकल के आ गया आपका 6 निकल गया। चलिए D ने आप तो निकाल लिया। अब आपकी एक ही बारी आती है। क्या आती है, एक ही बारी आती है। तो ये कैसे निकलेगा ये समझ लीजिए। आपको पता है कि A3 बराबर क्या होता है, आपको A3 दिया हुआ है, A3 आपको दिया हुआ है। तो A3 बराबर होगा A + 2D, होगा कि नहीं होगा। A3 बराबर होता है A + 2D। तो A3 के वैल्यू कितनी दी हुई है 16, लिख लो। A का वैल्यू कितना दिया है नहीं मालूम है 2, और D का वैल्यू कितना निकल गया 6। ठीक है, तो 16 ये हो जाएगा 2A और ये हो जाएगा 6 दूना 12। अब यहाँ से देखोगे 16 ये प्लस में इधर आके माइनस करेगा कि नहीं करेगा, यानी कि जो उधर वाले जो मतलब कि जिसको हमको निकालना है उसको एक साइड करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे ना। तो जब करेंगे तो देखोगे A का वैल्यू एक साइड मैंने कर लिया, तो जितने इसके साथ जो संख्या थी उधर हम लोगों ने भेज दिया। क्लियर है। तो अब देखोगे कि जब 12 यानी कि 16 में से जब 12 घटाओगे तो क्या बचेगा 4, यानी A का वैल्यू क्या निकल के आ गया 4। क्लियर है। तो अब आपको A का वैल्यू यानी कि 4, यानी कि फर्स्ट AP 4 हो जाएगा। अब आपको A2 निकालना है। तो A2 बराबर क्या होता है A + D होता है। एक A का वैल्यू कितना दिया है 4 और 2 का वैल्यू कितना दिया, D का वैल्यू कितना दिया है 6, तो हो जाएगा 10। तो देखो तो ये हो गया 10। तो 10 6 4 10, 10 6 16, 16 में फिर 6 जोड़ लीजिए, आगे तक बढ़ते जाइएगा आपको निकलता जाएगा। यानी कि ये AP आपको मिल गया। आपको और भी 2 चीज़ हम निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। A1 मिल गया आपको, A2 मिल गया, A3 मिल गया, A4 और A5 चलो हम 2 और निकाल लेते हैं। तो A4 बराबर क्या होता है वो A + 3D होता है। A का वैल्यू कितना दिया है देखिए तो 4 दिया है, ठीक है 3, और D का वैल्यू 6 दिया है। क्या दिया है 6। तो यानी कि अब आ जाओ यहाँ पे 4 ना प्लस 6 × 18, 18 4 22 होता है कि नहीं होता है। यानी कि देखो तो 16 4 20 है तो 22 होगा कि नहीं होगा, 22 6 28 होगा कि नहीं होगा। यानी अब चाहो जितना चाहो ये पे निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो। तो आई होप कि एक आपको समझ में आ गया है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर कितना होगा लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है देख लीजिएगा। AP तो दिया है 3 8 13 - 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात किया। अंतिम पद मतलब देखिए तो ये तो पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, डैश करके अंतिम पद तो यही हुआ ना। तो अंतिम पद से मतलब इधर जाके बताना है, इधर जाके बताना है। तो ये देखिएगा हम ऐसा कर लेते हैं कि जो ये AP दिया है ना, तो 3 8 13 253 जो दिया है, हम इसको क्या करते हैं पलट देते हैं। क्या करेंगे पलट देते हैं, क्योंकि ये डैश करके 253 यानी 253 पहले आ जाएगा क्योंकि यहीं से हमको चलना है। उसके बाद क्या लिखेंगे डैश करके 13 8 और 3, कोई दिक्कत नहीं है। इधर चलते हैं, इधर चलते हैं। तो A बराबर आपको तो मिल जाएगा, A बराबर क्या हो जाएगा 253। क्या हो जाएगा A बराबर 253 और D बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो तो यहाँ से जा रहे हैं तो यानी कि सपोज अगर ये A1 है, ऐसा करके ये कुछ भी हो सकता है, यानी कि A2 A3 4 कुछ भी, यानी इसमें से हम इसको घटा दें। ठीक है, यानी 8 में से अगर हम 13 घटा दें तो 13 में से 8 गया तो 8 5 13 5 हो जाएगा। A भी मिल गया, D भी मिल गया। ठीक है, और कह रहा है 20वां पद,
यानी एन भी कह रहा है, यानी कि एन भी आपको 20वां पद दे दिया। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, अंतिम से 20वां पद ज्ञात कीजिए। 20वां नंबर पे कौन सा नंबर आएगा, यानी कि इधर से जाएंगे तो 20वें नंबर पे कौन सी संख्या आएगी। क्लियर है, चलो अब हम फॉर्मूला पे लगा लेते हैं। फॉर्मूला हमारा कहता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। होता है ना, होता है अफसर, होता है कि नहीं होता है? बोलो यस बोलो या नो बोलो, बोलो कुछ भी बोलो यार तुम लोग। ठीक है, पे हम लोग कर लेते हैं ए एन बराबर क्या होगा, ए का वैल्यू कितना दिया देखिए तो 253, कितना दिया है 253, और एन का वैल्यू दिया है आपका 20 माइनस 1, डी का वैल्यू दिया है माइनस का 5। ठीक है, तो ए एन बराबर क्या हो जाएगा 253, 20 में से जब ए घटेगा तो क्या हो जाएगा 19 और गुने माइनस का 5, यानी कि 253, और ये देखिएगा प्लस, ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 19 बचे 95, 13 में से जब 5 घटेगा तो 8 5 13, बचा कितना 4, 14 में से 9 गया तो 9 5 14, बचा 1, यानी कि आपको ए एन बराबर 158 होगा। यानी इधर से जब जाइएगा तो 20वें पद पे आपको 158 देखने को मिलेगा। तो आई होप कि ये क्लियर होगा, आपको समझ में भी आया होगा। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या करें, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। यानी कि क्लियर है, पहले आप एक एक टॉपिक लिखते जाइए। कह रहा है कि चौथा पद, यानी कि अब देखिएगा यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, कह रहा है चौथे पद यानी कि A4 प्लस 8वें पद A8 वर्ग का योग कितना है 24 है। ठीक है, अब फिर कह रहा है, अब कह रहा है कि तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। यानी A6 और A10 का वैल्यू कितनी है 44 है। तो इस AP के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको AP नहीं दिया है और AP आपको निकालना है, और इस AP के कितने पद निकालना है, 3 ही पद निकालना है, जो आपको निकाल के दिखा देना है। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बहुत आसानी से निकाल लेंगे, मुश्किल नहीं है, बहुत बड़ा ये नहीं है। देखिएगा, तो A4 बराबर क्या हो सकता है, A4 का वैल्यू होता है A प्लस 3D, और यहाँ पे होता है A प्लस 7D। कहोगे सर ब्रैकेट नहीं कीजिएगा, नहीं प्लस में तो नहीं करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे चलिएगा, यहाँ पे देखिएगा ये दूसरा नंबर पे कह रहा है A प्लस 5D और A प्लस 9D बराबर 44। तो यहाँ पे हम एक पहले सॉल्व कर लेते हैं, एक और एक 2, 2A 2A 3 7 10D बराबर 24, समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा क्या है, एक और एक 2D 2A प्लस 9 5 14D बराबर 44, समीकरण 2 हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा समीकरण 1 और समीकरण 2 से, और लिखिएगा समीकरण 1 और समीकरण 1 को लिख लीजिए ना, समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर, तो समीकरण 2 कौन सा है यहाँ पे, तो 2A प्लस 14D बराबर 44 और 2A प्लस 10D बराबर 24, माइनस 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 क्योंकि सब प्लस में है, खत्म हो जाएगा। 14 में से 10 घटेगा तो 4D हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 4 में से 4 गया 0, ये हो जाएगा 20। क्लियर है, तो अब देखिएगा यहाँ पे हमें अगर D की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा 20 बटा में 4, 4 5 20, D बराबर कितना हो जाएगा बुआ 5। इधर गुना में जाएगा भाग करेगा, जो भाग कराए हैं तो यानी कि 4 से काटे 4 5 20 आ गया। ठीक है, अब हम लोग 20 तो D ला देते, तो यहाँ पे रख लीजिए समीकरण 1 में, समीकरण 1 में D का मान रखने पर, क्या D का मान रखने पर लिख लीजिए, रख लिया हम लोगों ने। समीकरण 1 यहाँ पे है 2A प्लस 14D बराबर समीकरण 1 क्या है यहाँ पे आपको देखें तो 2A प्लस 10D बराबर 24। तो यानी कि यहाँ पे देखोगे 2A का तो A का वैल्यू नहीं मालूम है, लेकिन 10 गुने D का वैल्यू कितनी है 5 है 24। ठीक है, अब यहाँ पे कर लो, थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, 2A बराबर क्या होगा 10 5 50,
बराबर क्या होगा 24। ठीक है, अब यहाँ देख लो बाबा क्या होगा 2a बराबर 24 प्लस में इधर आके माइनस करेगा 50, ये हो जाएगा 10 में से 4 गया तो 6 बचा, कितना 4, 4 में से 2 गया तो 2 माइनस का 26, तो a बराबर -26 बटा में 2, तो 13 दूना, क्योंकि इधर गुना में है उधर के भागा करेगा, तो 13 दूना कितना होता है 26, तो a बराबर कितना हो गया -13, a भी निकल गया, d भी निकल गया। तो अब आप क्या कर सकते हैं, AP के 3 पद लिख सकते हैं। AP के 3 पद क्या होगा, आप देखिएगा A1, A2 और A3 हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अब ये कौन सा पद होगा, यानी कि पहला पद -13 होगा, दूसरा पद क्या होगा, दूसरा क्या होता है a + d होता है कि नहीं होता है, तीसरा होता है a + 2d होता है कि नहीं होता है। देखिएगा, तो हमने पहला पद तो लिख लिया 13, दूसरा पद क्या हो जाएगा 13 प्लस का d कितना है वो 5, यानी कि 13, ये प्लस माइनस माइनस 8 5 13, ये हो जाएगा 13 2 गुने 5, ठीक है, यानी कि माइनस का 13, 5 गुना 10, ये घटेगा तो कितना आएगा -3, यानी हमारा AP क्या बन गया -13, यहाँ पे लिख सकते हैं AP बराबर -13 और -8 और -3, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा जगह कम होने के कारण ऐसा करना पड़ रहा है मुझे। ठीक है, पहले मैंने इसको लिखा, फिर इसको मैंने लिखा, है ना। ये पहले हमने बनाया था समीकरण 1 और समीकरण 2 यहाँ से मिल गया, समीकरण 1 और से अभी ने सॉल्व किया है तो फिर यहाँ मिला है, फिर ये सर ऐसे सॉल्व करते हैं यहाँ, फिर यहाँ हमको मिल गया। क्लियर है, तो आपको ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 के 19 की तरफ चलते हैं, 19 क्या कह रहा है। ठीक है ना, 19 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हमने क्या किया था, एग्जाम्पल में भी कराया था आपको अभी तक की एग्जाम्पल में भी कराया था और इंट्रोडक्शन में मैंने इस चीज़ को बताया था। तो अगर नहीं देखे तो एक बार जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, कोई बात तो बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएगा। अगर नहीं भी देखे तो कोई बात नहीं, पहले मैं इसको भी बता दूँगा। ठीक है, एक व्यक्ति है सुब्बा राव का, पहले समझिएगा। एक सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये की मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। यानी कि पहले इसकी बात समझिए, मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है, इसका नाम सुब्बा राव है। क्या नाम है, इसका नाम है सुब्बा राव। ठीक है ना, इन्होंने नौकरी प्रारंभ की 1995 में। 1995 में इन्होंने नौकरी प्रारंभ की, तो इनको सैलरी कितना मिला, 5,000 रुपये से शुरू हुआ। भैया 5,000 रुपये तुमको देंगे, तुम नौकरी करो। यानी 1995 में जब इन्होंने नौकरी को ज्वाइन किया तो इस समय इनकी सैलरी कितनी थी, 500 रुपये थी, सॉरी 5,000 रुपये थी। ठीक है, अब इनसे पूछा जा रहा है और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये वेतन में वृद्धि किया जाएगा। यानी कि 1995 जो है, 1995 में पूरा उनको 5,000 में मिलेगा, लेकिन जब ये 1996 में जाएंगे तो यानी कि 5,200 रुपये इनको मिलेगा, यानी 200 रुपये बढ़ जाएगा। क्लियर है। उसके बाद अगर ये 1997 में जाते हैं तो इनको मिलेगा 5,400, पहले मिलता था 5200, इसमें 200 और बढ़ जाएगा तो मिलेगा 5400। क्लियर है। फिर अगर 1998 में जाते हैं तो इनको मिलेगा 5600। क्लियर है। चलिए, इतना तक तो समझ में आ रहा है। प्राप्त की किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा। मतलब ये निकालना है कि ये आपको इस वर्ष में कि इस वर्ष में करते करते किस वर्ष में इनका वेतन जो है 7,000 रुपया हो जाएगा। यानी कि हम मान सकते हैं AN वर्ष में इनका 7,000 रुपया हो जाएगा। किस वर्ष में, कौन सा साल होगा जिसमें इनका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा, तो उसको हम मान लेंगे AN मान लेंगे। यानी कि जो भी पद होगा, है ना, यानी कि जिस साल भी होगा AN साल में होगा। ठीक है, हमको पता ही नहीं है भाई किस साल में होगा, तो AN मान लेंगे कि नहीं मान लेंगे, मानेंगे ना। चलिए अब देख लेते हैं। हमें एक चीज़ यहाँ पे समझ में रियलाइज हो रहा है कि हमें यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, क्या दिया है। आप दिया है लिख सकते हैं, क्या दिया है, A का वैल्यू दिया है। A का वैल्यू कितना दिया है, 5,000। शुरू तो 5,000 से हुआ था। D का भी वैल्यू आपको मिल गया। D का वैल्यू कितना बढ़ रहा है भैया, यहाँ पे 200 रुपया बढ़ रहा है, यहाँ भी 200 रुपया बढ़ रहा है, यानी यहाँ पे 200 रुपया बढ़ रहा है, आपको दिख रहा है। यानी कि 200 का बढ़ रहा है, तो अंतर कितने का है, 200 का, यानी 200 हर साल बढ़ रहा है। ये भी क्लियर हो गया। लेकिन एक बात समझ में आई आपको कि AN बराबर भी मिल गया है आपको 7,000, यानी कि किस साल इनका सैलरी 7,000 रुपया हो जाएगा, N हमको निकालना है।
कितने नंबर पे। क्लियर है? मान लो ये पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, पाँचवा साल, जो साल भी हो, है ना, इससे तो आपको दिख ही रहा है कितने साल में हो जाएगा, लेकिन हम लोग एक अपने फार्मूला से निकालेंगे। अब फार्मूला क्या कह रहा है कि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये तो फार्मूला कह रहा है ना, तो फार्मूला कह रहा है तो फार्मूला के अनुसार बैठा दीजिए। फार्मूला में ए एन बराबर क्या दिया है? 7000 दिया है, ए का वैल्यू 5000 दिया है। अब यहाँ पे देखिएगा एन का वैल्यू हमको मालूम नहीं है, लेकिन डी का वैल्यू तो मालूम है, 200 रुपये बढ़ रहा है हर साल कितना बढ़ रहा है? 200 रुपये बढ़ रहा है। जो जहाँ पे था हम लोगों ने वहाँ पे उसको लिख लिया। अब यहाँ देखिएगा 7000 जो है ये प्लस में इधर आके माइनस कर देगा। अरे संख्या के साइड में संख्या ही जाएगा ना, दूसरा थोड़ी जाएगा। n माइनस 1 यानी कि ये हो गया 200। जब यहाँ पे आप घटाइएगा तो 7000 में से 5000 घटाइएगा तो बच जाएगा आपके पास 2000। इधर ये गुना में है, इधर आके भागा कर देगा 200, तो बच जाएगा आपको n माइनस 1। 2 को 0 से 2 को 0 कट गया, 2 कम 2 यानी कि आपके पास बच गया 10। क्लियर है? तो यानी कि आपने लिखा 10 बराबर n माइनस 1। ये यहाँ पे 10 तो है, ये माइनस में इधर आके प्लस कर देगा 1 यानी n बराबर, यानी कि यहाँ पे लिख लो 10 और 1 11। n बराबर क्या निकला? 11। यानी 11वां साल होगा जो आपका, कितना साल होगा? 11वां साल जो होगा यहाँ पे कितना 7000 रुपये की सैलरी हो जाएगी। तो अब जोड़ लीजिए ना, 1995, 96, 97, 98, फिर इस तरह जाएगा आपको 99, है ना, 2000, 2001 करते करते कितने साल में इन लोगों की नौकरी, मतलब कि 11000 रुपये है। 11वें साल में जब इन्होंने ज्वाइनिंग किया, उसे लेकर के 11वें साल जब इनका होगा तब क्या हो जाएगा इनकी सैलरी, मतलब कि 2005 तक समथिंग इनकी सैलरी कितनी हो जाएगी? 7000। क्लियर है? हम लोग बड़े आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का नंबर 20 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जो है, ये क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही लास्ट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए। फिर हम लोग देख लेते हैं क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर, क्या कर रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 वर्ष की बचत की, और 5 वर्ष के मतलब कि कितने? प्रथम वर्ष। मान लीजिए कि सपोज ये एक रामकली है, क्या है? रामकली नाम की एक लड़की है, ठीक है। ये प्रथम वर्ष यानी कि किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत की, यानी कि किसी वर्ष में, मान लीजिए कोई भी वर्ष हो सकता है, उसके पहले सप्ताह में, यानी कि वो फर्स्ट सप्ताह में, प्रथम सप्ताह में इन्होंने 5 रुपये की बचत की। कितने रुपए की बचत की? 5 रुपये की बचत की, ठीक है। उसके बाद कह रही है कि और फिर वो अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 पे बढ़ाती गई। मतलब क्या है कि 1.75 पे बढ़ाती गई, यानी कि जो हर साल बढ़ाती थी, हर सप्ताह बढ़ाती थी, 1.75 बढ़ाती थी। बात समझ रहे हैं? तो अब कह रहा है कि यदि nवें सप्ताह में किसी nवें सप्ताह की बात कर रही है ये, nवें सप्ताह में कौन सी सप्ताह ये पता नहीं है, उसकी साप्ताहिक बचत कितनी हो जा रही है? 20.75 रुपया हो जाती है। तो n की वैल्यू ज्ञात की, यानी कि कितने सप्ताह में। पर क्वेश्चन का मेन मुद्दा ये है, कह रहा है कि शुरुआत की 5 रुपये से और हर सप्ताह में 1 रुपया 75 पैसा बढ़ाती गई और लास्टली उनकी 20 रुपया 75 पैसा उनकी बचत हुई। तो कितने सप्ताह में इन्होंने उस जर्नी तक पहुंची, उस जगह तक पहुंची, यानी कि कितने सप्ताह में। n की वैल्यू आपको निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? n की वैल्यू निकालनी है। तो एक चीज़ तो समझ में आ रहा है कि प्रथम सप्ताह मतलब a का वैल्यू, यानी हर महीने बढ़ा, हर सप्ताह बढ़ा रही है, यानी कि d निकाल लो। क्लियर है? n आपको पता नहीं चला, n ही तो निकालना है। an भी आपको मिल गया 20.75। इससे तो यही साबित हो रहा है ना, इससे तो यही साबित हो रहा है ना। तो अब हम लोग फार्मूला से लिख लेंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो an की वैल्यू कितनी है? 20.75। a की वैल्यू कितनी है? 5। n की वैल्यू नहीं मालूम है, नहीं छोड़ दो यार, जब मालूम नहीं तो क्या करोगे। देखिए d की वैल्यू है 1.75। अब एक काम कर लो, यानी कि 20.75 को इधर 5 प्लस में इधर आके माइनस का 5 हो जाएगा। तो n माइनस 1 इंटू 1 पॉइंट यहाँ पे लिख लो 1.75।
और बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, 5 में से 5 घटा देंगे, लिख देंगे 0, ऐसा कर लेंगे। मैं देखिएगा, मैं कर नहीं रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, क्या किसी बच्चे गलती करते हैं। 20.5 में से 5 घटा दिए तो क्या हो गया 0, और ये हो गया 7। अब यहाँ पे आगे काम करना शुरू कर देंगे। तो यहीं पे गलत हो जाते हैं बच्चों, यहीं पे आप लोग गलत कर जाते हैं। आपको क्या करना है, ये दशमलव इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर दशमलव है, इसके अंदर दशमलव नहीं है। तो भाई दशमलव नहीं है तो ये दशमलव वाले पहले से घटेगा। या फिर घटाने चाहते हो तो एक काम को और कर लो, यहाँ पे डबल 0 लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं याद रखना, तुम लोग नहीं लगाना चाहते कोई बात नहीं है। यानी कि ये वैल्यू जो घटेगा ना, इससे दशमलव के साथ नहीं है, तो दशमलव के साथ इसी के साथ नहीं है, तो दशमलव के पहले वाली संख्या से घटेगी। यानी कि 20 में से 5 घटेगा तो क्या बचेगा 15.75। अब इधर ये गुना में है तो इधर आके भाग कर लेगा 1.75 n-1। ये पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, यानी कि 1575 बटा में क्या लिखेंगे 175 बराबर n-1। काट लीजिए, काट लीजिए, कितना बन में कटेगा, इसको 5 से काटे तो 5 दूना 10, और ये सॉरी 5 3 15, इसमें 2 गया तो 25, इससे काटेंगे तो 5 3 15, 5 से कम 5, 5 25, फिर 5 से काटेंगे तो 5 7 35, फिर 5 से काटे 5 6 30, 5 3 15, 9 7 63, ठीक है ना। यानी आ गया यहाँ पे 9 n-1। ये क्लियर है, आप लोग काट लीजिएगा, एक बार मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। n ये माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा n, यानी कि हो जाएगा 10। n बराबर कितना निकल गया बुआ 10, यानी कि आंसर होगा आपका 10। यानी कि 10वें सप्ताह में, इसके 10वें सप्ताह में 20 रुपया 75 पैसे और 50 पैसे का सेविंग हो गया था। तो अभी तक अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि कल का नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो।